इस लेक्चर में हम क्लास 9th की मैथ की चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज सेट 2.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ। एक्चुअल में एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है 5x - 3 और इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें पता करनी है x = 0 पे, x = -1 पे और x = 2 पे। तो हम क्या करेंगे, जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया वो दिया गया 5x - 3, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है x = 0 पे। तो जहां जहां x है वहां वहां हम 0 पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। जब हम x की जगह पे 0 पुट करके इसे सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है -3, यानी ये जो गिवन पॉलिनोमियल है 5x - 3, इसकी वैल्यू x = 0 पर -3 आती है। ऐसे ही जब हम x = -1 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे तो जो भी गिवन पॉलिनोमियल है वहां x की जगह पे हम -1 पुट करके और इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -8। ऐसे ही हम x = -2 पे जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे तो जहां जहां x है वहां वहां हम 2 पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 7। यही हमारी आंसर हो जाती है। एक्सरसाइज से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6। बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां दिया गया है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है s = 0 पे, s = -3 पे और s = 4 पे। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू पता करनी है s = 0 पे। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां वेरिएबल s है वहां वहां हम 0 की वैल्यू पुट कर देंगे। जब s की जगह पे हम 0 पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें पता करनी है s = -3 पे। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां s है वहां वहां इसकी वैल्यू -3 पुट कर देंगे। जब हम इसको पुट करके और सॉल्व करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई -3 के स्क्वायर में जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 63। -4 का -3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +12 और +6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 81। s = 4 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए हम s की जगह पे 4 पुट करेंगे। जब हम s की जगह पे 4 पुट करके इसे जब सॉल्व करेंगे तो s की जगह पे जब हम 4 पुट करके इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 है, 16 का मल्टीप्लाई जब 7 में करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 112। -4 का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -16 और +6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 102। तो s = 4 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाती है 102। एक्सरसाइज से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their age will add up to 70 years. Find their present age. क्वेश्चन कह रहा है कि सलील की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो सलील की एज से 3 टाइम्स ज्यादा है। 5 साल बाद दोनों की एज को जब जोड़ा गया तो 70 आ रहा है। तो दोनों के प्रेजेंट एज हमें बताने हैं। मान लिया कि सलील के प्रेजेंट एज अभी x ईयर है तो सलील के मदर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, सलील के मदर का प्रेजेंट एज सलील की एज से 3 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब सलील की एज अभी x है तो इसकी मदर की एज हो जाएगी 3x। आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर बाद सलील का एज कितना हो जाएगा, सलील की अभी जो एज है वो x ईयर है और 5 साल बाद इसकी एज हो जाएगी, यानी इसमें 5 ऐड हो जाएगा तो 5 साल बाद सलील की एज हो जाएगी x + 5 ईयर। सेम इसी तरीके से सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, तो अभी सलील की मदर की एज जो है वो 3x है। 5 साल बाद यानी इसमें 5 ऐड हो जाएगा तो ये 5 साल बाद सलील की मदर की एज हो जाएगी 3x + 5 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि 5 साल बाद सलील की एज और उसकी मदर की एज को जोड़ा गया तो 70 आ रहा है। तो 5 साल बाद सलील की एज जो है वो x + 5 है तो हम यहाँ लिखेंगे x + 5 और इसमें ऐड कर देंगे 5 साल बाद की एज उनकी मदर की, तो मदर की 5 साल के बाद की एज हो जाएगी 3x + 5। दोनों को जोड़ने पे 70 आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो x का 3x में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और 5 का 5 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 4x + 10 = 70। जब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के आ जाएगी 15। तो सलील का प्रेजेंट एज हमने क्या माना था, सलील का प्रेजेंट एज हमने माना था x, तो सलील का प्रेजेंट हो गया x और x की वैल्यू अभी हमने निकाला है 15, यानी सलील का प्रेजेंट एज निकल के आ गई 15। सेम इसी तरीके से सलील के मदर का प्रेजेंट एज क्या माना था हमने, तो सलील के मदर का प्रेजेंट एज हमने माना था 3x, जिसमें हम x की वैल्यू अभी निकाले हैं 15। तो यहाँ जब हम x की जगह पे 15 पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45 ईयर, यानी सलील के मदर का प्रेजेंट एज हो गया 45 ईयर। यही हमसे पूछा गया था। एक्सरसाइज से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर।
बेसिकली दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका जब डिफरेंस लिया जा रहा है तो उसकी डिफरेंस आ रही है 63 और इन्हीं दोनों पॉजिटिव इंटीजर का जब रेशियो निकाला जा रहा है तो वो रेशियो निकल के आ रही है 2:5। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों इंटीजर की वैल्यू बताओ। देखिए दिया गया है कि इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का रेशियो 2:5 है। अगर हमें इस रेशियो को एक्चुअल नंबर में लिखना हो तो हम इस दोनों रेशियो में किसी सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो मान लिया कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो है 2x और जो सेकंड इंटीजर है वो है 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों इंटीजर का डिफरेंस जो है वो 63 है। जब भी डिफरेंस निकालनी हो तो हम हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस करते हैं। तो जब हम डिफरेंस निकालने जाएंगे तो 5x माइनस 2x लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिफरेंस निकल के आ रही है 63। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5x में से 2x माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 63। यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई 21। तो हमने फर्स्ट इंटीजर क्या माना था? हम फर्स्ट इंटीजर हमने माना था 2x। जहां x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 21, तो हम यहाँ 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 21 और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 42। यही हमारा फर्स्ट इंटीजर है। सेकंड इंटीजर निकालने के लिए हम माने थे सेकंड इंटीजर जो है वो 5x है। तो 5x जहां x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 21, तो हम यहाँ x की वैल्यू 21 पुट करके जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ गया 105। यही हमारा सेकंड इंटीजर है। यही दोनों इंटीजर हमसे इस सवाल में पूछा गया था। एक्सरसाइज सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. If she has a total 88 rupees, how many coins does she have of each type? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रूबी के पास 5 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उससे जस्ट 3 गुना है उसके पास 2 रुपीज के सिक्के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रूबी के पास 5 रुपीज की 6 कॉइन है तो 2 रुपीज की कितनी कॉइन हो जाएंगी? इसका जस्ट ट्रिपल, दैट इज 18 कॉइन। फिर हमसे कह रहा है कि ये जो दोनों 5 रुपए की कॉइन और 2 रुपए की कॉइन है, इन दोनों कॉइन की वैल्यूज को जब ऐड किया गया तो 88 रुपीज आ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप बता दो कि उसके पास 5 रुपीज के कितने कॉइन है और 2 रुपीज की कितनी कॉइन है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसके पास 5 रुपीज की x कॉइन है, तो उसके पास 2 रुपीज की कितनी कॉइन हो जाएंगी? जस्ट ट्रिपल यानी 3x। अगर हम 5 रुपीज की जो भी कॉइन है उसकी वैल्यू निकालने जाएं तो वो हो जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय x। 5 रुपीज की उसके पास x कॉइन है और हर एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपीज है तो ये हो जाएगी 5x रुपीज। सेम इसी तरीके से अगर हम 2 रुपीज के कॉइन्स की वैल्यू निकालने जाएं तो वो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3x। उसके पास टोटल 2 रुपीज की 3x कॉइन है और हर एक कॉइन की वैल्यू 2 रुपये की है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 5 रुपए की कॉइन और 2 रुपए की कॉइन दोनों को जब भी ऐड किया गया तो उसकी वैल्यू आया 88। तो हम 5 रुपए की कॉइन जो कि है 5x, 5 रुपए की कॉइन की वैल्यू जो कि है 5x और 2 रुपए की कॉइन की वैल्यू जो कि है 6x, इन दोनों को जब ऐड किया तो वो हो गई 88 के बराबर एज पर क्वेश्चन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x माइनस 88, x की वैल्यू निकल के आ गई 8। तो 5 रुपए की कॉइन्स कितनी हो जाएगी? हमने 5 रुपए की कॉइन माना था x और x की वैल्यू निकल के आई है अभी 8। तो 5 रुपए की कितनी कॉइन है उसके पास? 8 कॉइन है। सेम इसी तरीके से 2 रुपए की कितनी कॉइन्स होंगी उसके पास? तो हमने माना था कि 2 रुपए की टोटल उसके पास 3x कॉइन है, 3x और यहाँ x की वैल्यू 8 हम रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 24। सो 5 रुपए की टोटल कितनी कॉइन हो गई उसके पास? 8 एंड 2 रुपीज की टोटल उसके पास 24 कॉइन्स थी। यही हमें बताना था। एक्सरसाइज सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। A farmer cut a 300 feet fence into 2 pieces of different size. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? बेसिकली क्या है कि एक फार्मर है जिसके पास एक 300 फीट लंबा फेंस है। इसको इस फार्मर ने 2 पार्ट्स में कट किया। तो जो ये जो लॉन्गर पार्ट है, ये जो लॉन्गर पार्ट है ये शॉर्टर पार्ट से 4 टाइम्स है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों पीसेस की लेंथ बता दो। तो हम मान लेते हैं कि जो शॉर्टर पीस है, ये जो शॉर्टर लेंथ है ये x फीट है, तो जो लॉन्गर लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लॉन्गर लेंथ है वो शॉर्टर पीस से 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगी 4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये शॉर्टर पीस और लॉन्गर पीस दोनों मिला के कितने की है? दोनों हैं 300 फीट की। तो दोनों की लेंथ हो जाएगी, शॉर्टर पीस की लेंथ x और लॉन्गर पीस की लेंथ 4x। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 3x। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 4x में x को ऐड करेंगे तो ये 5x इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। यहां से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 60 फीट। देयरफॉर हमने क्या माना था? हमने माना था कि शॉर्टर पीस जो है वो x है
और x की वैल्यू हमने अभी निकाला है 60 फीट, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 फीट, यानी जो शॉर्टर लेंथ है वो है 60 फीट की। सेम इसी तरीके से जो लॉन्गर लेंथ है वो हमने माना था 4x और x की वैल्यू हमने अभी निकाली 60, तो x की जगह पे 60 रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 240 फीट। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि जो लॉन्गर पीस है और शॉर्टर पीस है दोनों की लेंथ बताइए, तो लॉन्गर पीस की लेंथ जो है वो 60 फीट हमने निकाल दिया और शॉर्टर पीस की जो लेंथ है वो 240 पीस है। यही हमारी आंसर हो जाएगी। एक्सरसाइज सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ उसके विड्थ का डबल से 3 अधिक है और उसकी पेरीमीटर जो है वो 24 है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप उस रेक्टेंगल की डायमेंशन बता दीजिए, यानी आप उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ बता दीजिए। तो अगर हम उस रेक्टेंगल की विड्थ को x मान लेते हैं तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, समझिएगा। जो लेंथ है वो रेक्टेंगल के विड्थ से डबल से 3 अधिक है, तो रेक्टेंगल की विड्थ x है तो रेक्टेंगल की लेंथ उसकी डबल यानी 2x से 3 अधिक है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2x प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो रेक्टेंगल है इसकी पेरीमीटर 24 है और हमको पता है किसी भी रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालने के लिए उसका फॉर्मूला यूज करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ पे 2 है, लेंथ की जगह पे हम इस रेक्टेंगल की लेंथ 2x प्लस 3 पुट कर देंगे और विड्थ की जगह पे इस रेक्टेंगल की विड्थ x पुट कर देंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी पेरीमीटर है 24, तो ये हो जाएगी 24 के इक्वल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3। ठीक है, तो अभी रेक्टेंगल की विड्थ हमने माना था x, रेक्टेंगल की विड्थ हमने माना था x और x की वैल्यू अभी निकल के आई 3, तो यानी इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो है 3 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से हमने रेक्टेंगल की जो लेंथ मानी हुई है वो है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 जहां पे x की वैल्यू हम 3 पुट करके इसको जब सॉल्व करेंगे तो रेक्टेंगल की जो लेंथ निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमसे रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ पूछा जा रहा है जो हमने निकाल दिया।